ये लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री ये लेक्चर 1 है जिसमें हम आपको पूरा हिस्ट्री, आपका जो न्यू चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज जैसा हमने सिलेबस में बताया उसी के अकॉर्डिंग हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, उसी के अनुसार आपको पढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री यानी इसका इतिहास, फार्मास्यूटिक्स का इतिहास, फार्मेसी का इतिहास के बारे में हम पूरा आपको समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है द एलोपैथिक सिस्टम। जो एलोपैथिक सिस्टम था कम इनटू इंडिया विद ब्रिटिश ट्रेडर, यानी जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम था वह भारत में किसके द्वारा लाया गया? अंग्रेजों के द्वारा। ब्रिटिश ट्रेडर यानी जो ब्रिटिश ट्रेडर यानी व्यापारी थे उनके द्वारा यह एलोपैथिक सिस्टम भारत में लाया गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ये है हु लेटर बिकम द रूलर। हु जो कि बाद में क्या हो गए? शासक यानी शाही हो गए। इन्होंने क्या किया? अपना रूलर यानी रूल जमा लिया। कहाँ? भारत में अपना इन्होंने शासन जमा लिया। रूलर यानी शासन जमा लिया बाद में। पहले क्या करने आए? ये व्यापार करने आए ब्रिटिश, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना शासन जमा लिया। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है एट दैट टाइम इट वाज मेंट ऑफ द रूलिंग रेस ओनली। यानी फिर क्या हुआ? उस समय जो शासक थे एट दैट टाइम इट वाज मेंट ऑफ द रूलिंग रेस, यानी जो पहले उस समय यह शासक क्या थे? अमीर जाति के। रूलिंग क्या होता है? रूलिंग रेस यानी अमीर, जिन्हें हम बोलते हैं शासक जाति है, अमीर जाति के लिए था सबसे पहले ये। उसके बाद लेटर क्या हुआ? यानी इसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो जो पहले राजा महाराजा लोग थे वो इसका लाभ ले पा रहे थे। किसका? एलोपैथिक का सबसे पहले आपने देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं वो ही सबसे पहले, उन्हीं का काम सबसे पहले होता है। आज भी कहीं पर आप देखोगे तो जो अमीर लोग हैं उनका काम जल्दी हो जाता है और जो गरीब हैं उनका काम बहुत लेट होता है। तो सेम सिस्टम यही था। तो जो अमीर लोग थे वह इसका लाभ सबसे पहले उठा रहे थे। लेटर बाद में क्या हुआ? इट डिसेंडेड टू द पीपल एंड बिकम पॉपुलर वाई द क्रॉस ऑफ 19th सेंचुरी। उसके बाद क्या हुआ कि यह लोगों के लिए क्या हुआ? अवतरित हुआ, यानी डिसेंडिंग, समाप्त होने लगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये 19वीं शताब्दी के पास क्या हुआ? ये लोकप्रिय यानी सभी के लिए क्या हो गया? पॉपुलर, सभी के लिए एक लोकप्रिय हो गया, सभी लोगों के लिए। यानी जो राजा महाराजा थे उनके लिए भी और जो गरीब लोग थे वो भी इनका पूरा लाभ उठाने लगे। कब? 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बिफोर 1940, यानी 1940 से पहले इनिटियली ऑल द ड्रग वर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप। यानी 1940 से पहले जो शुरू में सभी दवाई थी कहाँ से आ रही थी? यूरोप से। 1940 से पहले ये कहाँ से आ रही थी? यूरोप से। उसके बाद क्या हुआ? लेटर सम ड्रग, यानी उसके बाद कुछ जो ड्रग थी ऑफ दिस सिस्टम विगेन टू वी मैन्युफैक्चर ऑन दिस कंट्री। उसके बाद क्या हुआ? 1940 से पहले जो सभी ड्रग यूरोप से आ रही थी उसके पश्चात ये इसी अपने इंडिया में या इन दिस कंट्री बोल सकते हैं बनने लगी, भारत में बनने लगी। फिर देखते हैं इसका स्टेबलाइजेशन, इसकी स्थापना जो थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। इसका पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो 1940 से पहले
जो दवाइयाँ थीं यानी ड्रग थीं वह कहाँ से आ रही थीं? यूरोप से। उसके बाद जो कुछ दवाइयाँ थीं वो कहाँ? भारत में मैन्युफैक्चर्ड होने लगीं यानी भारत में बनने लगीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है 1901 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, यानी जो 1901 में इस्टेब्लिशमेंट, इसका अर्थ है स्थापना। क्या है? स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना हुई किसकी? बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की। ये कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता यानी कोलकाता में। वाई किसके द्वारा? आचार्य पीसी रे। यानी जो 19 सबसे पहले सब प्रथम जो कंपनी बनाई गई थी वो कब हुई थी स्थापना उसकी? 1901 में। और उसका नाम क्या था? बेंगल या बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। कहाँ पर हुई? कलकत्ता, वाई आचार्य पीसी रे। समझ में आ गया ये पॉइंट? स्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना। नेक्स्ट है 1903, इसका नाम था ए स्मॉल फैक्ट्री एट पार्ले। ये कहाँ पर है? पार्ले, बॉम्बे में। और इसका जो किसके द्वारा स्थापना की गई? वाई प्रोफेसर टी के गुज्जर। जो टी के गुज्जर थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। किस में? 1903 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1907, पूरा दिखा दें इसे। 1907, इसका नाम था एलाम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा, BARODA, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। इसकी स्थापना किसने की? वाई टी के गुज्जर। जो थे टी के गुज्जर थे, इन्होंने दो कंपनी, एक तो कहाँ पर थी ये? बॉम्बे में, और दूसरी कहाँ पर थी? बड़ौदा यानी गुजरात। तो इसकी दोनों के संस्थापक कौन थे? टी के गुज्जर। याद हो जाएगा। एक कब हुई? 1901 में। उसके संस्थापक थे आचार्य पीसी रे। 1903 में प्रोफेसर टी के गुज्जर। 1907 में प्रोफेसर टी के गुज्जर। नेक्स्ट पॉइंट है ये देखिए, ड्रग वर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन क्रूड फॉर्म। ये फॉर्म है FORM यानी फॉर्म, एंड इम्पोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म। यानी जो ड्रग, ज़्यादातर ड्रग थी वो कच्चे रूप में क्या थी? निर्मित की जा रही थी। और उनको जो तैयार किया जा रहा था किस, जो उनका जो अंतिम रूप था फिनिश्ड किया जा रहा था किस में? निर्यात, यानी पूरी रूप से वो तैयार की जा रही थी भारत में। यानी जैसे बाहर से अन्य विदेश से कच्चा माल आया और फिर उनको इंटीरियर यानी एक्सपोर्टेड यानी बाहर से आ रहा था, इम्पोर्टेड यानी यहाँ से। एक्सपोर्टेड जो बाहर से आता है, इम्पोर्टेड जो अंदर, यानी जैसे हम बोल सकते हैं बाहर से आने वाली चीज़ क्या है? एक्सपोर्टेड। और अंदर से आने वाली चीज़ क्या होगी? इम्पोर्टेड। तो जो बाहर से जो आ रही थी ड्रग, वो किस में आ रही थी? क्रूड बोलते हैं किसे? कच्चा माल। ये पॉइंट आ गया समझ में? फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्जिन। मैन्युफैक्चर डम्प्ड इंटीरियर क्वालिटी मेडिसिन एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग। फॉर्जिन यानी विदेशी, जैसे बोलते हैं विदेश यानी विदेशी। मैन्युफैक्चर निर्माण कर रहे थे, डम्प्ड इंटीरियर यानी जो अच्छी कम गुणवत्ता वाली जो मेडिसिन होती हैं उनका। फिर उनका क्या हुआ? अडल्ट्रेटेड ड्रग। एंड जो अडल्ट्रेटेड ड्रग थी और इंटीरियर क्वालिटी की ड्रग थी, उनका जो विदेशी लोग थे वो उन्हें बना रहे थे, जिससे कि भारत में अच्छा व्यापार कर सकें। यानी कम लो क्वालिटी की चीज़ को लो को हाई क्वालिटी में बेचना। जैसे 2 रुपये की चीज़
₹4 में बेचें। इस प्रकार ये क्या कर रहे थे, अपना यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। तो ये आपकी हिस्ट्री होगी। एक लेक्चर और है हिस्ट्री का, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे DEC यानी ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। और इसके पश्चात उसमें हम देखेंगे इसके जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी किसके द्वारा बनाई गई, और उसमें क्या क्या जो थे रिपोर्ट दर्ज की गई। यानी कॉल RF चोपड़ा, इसके जो थे संस्थापक कौन थे, कॉल RN चोपड़ा। उन्होंने क्या क्या भारत में देखा, भारत में क्या क्या देखा, जिस कारण यह कमेटी बनाई गई। ये हिस्ट्री के ही अंदर आता है। उसके पश्चात हम देखेंगे फार्मेसी कैरियर। नेक्स्ट पॉइंट होगा ये नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ये होगा। इसी प्रकार आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आपसे एक विनती है, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखें। आप जैसे ही प्ले लिस्ट में जाओगे आपको सभी सब्जेक्ट के, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी, सभी के आपको इसी प्रकार एक प्लेलिस्ट बना हुआ है नंबर वाइज। 5 सब्जेक्ट हैं आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, तो आपको पाँचों सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट में जाओगे, आपको पहले सिलेबस मिलेगा। उसके पश्चात आपको क्रम वाइज, आपको कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस, हर सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में मिलेंगे, और इसी प्रकार हम आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।